शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो क्रिकेट को पसंद न करता हो और महेंद्र सिंह धोनी का फ़ैन न हो। अपने देश में क्रिकेट को पसंद न करने वाले लोग भी धोनी के फ़ैन हैं। लगभग हर उम्र के लोग देश के अलग अलग कोने से और अलग अलग जगहों से, चाहे अनपढ़ हों या शिक्षित, नेता हो या अभिनेता हो या आम इंसान, सभी लोग महेंद्र सिंह धोनी को पसंद करते हैं। और इसकी वजह यह है कि धोनी न सिर्फ एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लोग माही, MS, MSD, कैप्टन कूल आदि नामों से भी जानते हैं। धोनी ने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ की। तब से लेकर अब तक धोनी के नाम बहुत से रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। धोनी दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में भारत ने ICC के तीनों कप, ICC T20 वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। भारतीय सेना ने धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से नवाजा है। आज धोनी कंपनियों के पसंदीदा ब्रांड हैं। उनके पास लगभग 750 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लेकिन ये नाम, ये शोहरत, ये दौलत धोनी को ऐसे ही नहीं मिली है। इसके पीछे उनकी जी तोड़ मेहनत, उनका संघर्ष है। ये मुकाम उन्होंने कड़ी मेहनत, समर्पण, जिद और अच्छे प्रदर्शन से हासिल किया है। उन्होंने पूरी दुनिया में ये साबित किया है कि अगर खुद पर भरोसा है तो मेहनत और लगन से एक छोटे से शहर और एक गरीब परिवार का लड़का भी सफल हो सकता है, बुलंदी को छू सकता है, बड़े सपने देख सकता है और बड़े सपने पूरे भी कर सकता है। आज मैं आपको महेंद्र सिंह धोनी की 8 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम उनसे सीख सकते हैं। अपने जुनून के साथ आगे बढ़ो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने अंदर जुनून पैदा करो और फिर उस जुनून के साथ आगे बढ़ो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, अपने जुनून को कभी कम मत होने दो, अपने जुनून को कभी मरने मत दो। हम धोनी से ये बात सीख सकते हैं। जब धोनी की बोर्ड की परीक्षा थी तब भी धोनी परीक्षा के बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए मैदान पर पहुंच जाते थे। जब रेलवे में धोनी को टिकट कलेक्टर की नौकरी लगी तब भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़ी। नौकरी के बाद वो मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते थे। ये धोनी का जुनून ही था जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो एग्ज़ाम हो या 9 से 6 की जॉब, क्रिकेट की प्रैक्टिस करने से नहीं रोक पाया और अपने इसी जुनून की वजह से उन्होंने क्रिकेट की बुलंदियों को छुआ। बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करो। सपने सभी देखते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हर कोई उन सपनों को पूरा नहीं कर पाता। अपने सपनों को कैसे पूरा करें, धोनी से ये बात आप सीख सकते हैं। धोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता एक पंप ऑपरेटर थे जो ये चाहते थे कि उनके बच्चे भी दूसरों की तरह मेहनत से पढ़ें और अच्छे नंबरों से पास होकर एक अच्छी नौकरी करें। उनके पिता के मुताबिक खेल कूद कभी भी किसी को सफल नहीं बना सकता, सिर्फ पढ़ लिख कर ही सफल बना जा सकता है। लेकिन धोनी इस विचारधारा को नहीं मानते थे। उन्होंने क्रिकेट में कुछ बड़ा करने का सपना देखा, उसके लिए दिन रात मेहनत की और उस सपने को पूरा किया। धोनी न केवल इंडियन क्रिकेट टीम में चुने गए बल्कि भारत के सबसे सफल कप्तान बने। उनकी कप्तानी में भारत ने ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित तीनों तरह के वर्ल्ड कप जीते। आज धोनी सफलता के उस मुकाम पर हैं जहां पर पहुंचना सभी के लिए आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे पहले एक सपना देखिए, फिर उसके लिए मेहनत कीजिए और फिर अपने सपने को पूरा कीजिए। कुछ नया सीखने की ललक, कुछ नया सीखना सफल लोगों की आदत होती है। आप भरोसा करें या न करें, अगर आपको सफलता के बारे में अपना माइंड सेट बदलना है तो आपको कुछ नया सीखने की आदत डालनी ही होगी। क्रिकेट में धोनी का एक ट्रेडमार्क शॉट है जिसे हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये शॉट उनका खुद का नहीं है। एक मैच के दौरान उन्होंने अपने दोस्त को ये शॉट खेलते देखा। वह बल्ले के घुमाव को देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को ये शॉट सिखाने के लिए बोला। यह उनके सीखने की ललक को दर्शाता है। सफल लोग सीखने के लिए हमेशा भूखे रहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ और किससे सीख रहे हैं। आप भी कुछ नया सीखने की आदत बना सकते हैं।
उसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, प्रेरणादायक वीडियो देख सकते हैं। अपने दिल की आवाज़ को सुनो। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपने दिल की बात सुनते हैं और यही कारण है कि वो आज इतने सफल हैं। बचपन में जब उनके पिता उनसे खेल कूद छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते थे, तब भी उनका ध्यान क्रिकेट पर रहता था। जब रेलवे में टीसी की पोस्ट पर उनकी नौकरी लगी तो उनके पिता और परिवार वाले बहुत खुश थे। उन सब की खुशी के लिए उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन कुछ समय बाद उनको लगने लगा कि नौकरी की वजह से उनके खेल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उस समय उनके सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि आराम से परिवार और समाज की खुशी के लिए टीसी की नौकरी करते रहें, या फिर अपने दिल की बात सुने और नौकरी छोड़कर अपने खेल पर फोकस करें। उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और नौकरी छोड़ दी। ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब एक तरफ घर, परिवार, समाज की बातें होती हैं और दूसरी तरफ अपने दिल की बात। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपके अंदर जुनून है और खुद पर भरोसा है, तो हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनें और खुद को साबित करें। रिस्क लेना। ज़िंदगी में हमेशा वो ही नहीं होता जो आप चाहते हो। ज़िंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। बिना रिस्क लिए आप ज़िंदगी में सफल हो ही नहीं सकते। कभी कभी बहुत सी सफलताएं ज़िंदगी में रिस्क लेने के बाद ही मिलती हैं। धोनी ने कई बार मैदान पर ऐसे फैसले लिए जिनमें बहुत रिस्क था और वो जानते भी थे कि अगर वो गलत साबित हुए तो उनको आलोचना का शिकार भी बनना पड़ेगा। 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच के लास्ट ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे और मिसबाह उल हक उससे पहले के ओवर में 3 छक्के लगाकर आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा। अंतिम ओवर में धोनी ने अनुभवी गेंदबाजों की जगह पर नए खिलाड़ी जोगिंदर शर्मा को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। उनके इस फैसले से बहुत से लोगों को निराशा और हैरानी हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और भारत वर्ल्ड कप हार सकता था। लेकिन धोनी को खुद पर भरोसा था और उन्होंने रिस्क लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ही मिसबाह ने छक्का मार दिया तो सबको लग गया कि भारत अब मैच हार गया। धोनी ने जोगिंदर से बात की और अगली ही गेंद पर जोगिंदर ने मिसबाह को कैच आउट करा दिया। भारत ने मैच के साथ पहली बार T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया था। उसके बाद सबको धोनी का फैसला सही लगा। ये उनके रिस्क लेने के कारण ही हुआ कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीत गया। खुद पर भरोसा करना। खुद पर भरोसा करना धोनी की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी वजह से ही वे आज सफलता की बुलंदियों पर हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप धोनी से ये बात सीख सकते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले धोनी ने 7 मैचों में 31, 34, 19, 12, 22, 7 और 25 रन बनाए थे। फाइनल से पहले वह कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे। वह बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। फिर भी वह फाइनल मैच में युवराज से पहले खेलने आए, जबकि युवराज सिंह बहुत अच्छी फॉर्म में थे। लेकिन उन्हें पता था कि वह मुथैया मुरलीधरन को ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। उन्हें खुद पर भरोसा था कि वह मैच जिता देंगे और 10 बॉल शेष रहते हुए उन्होंने छक्का मारकर मैच के साथ साथ वर्ल्ड कप भी जीत लिया। ये होती है खुद पर भरोसा करने की ताकत। कठोर निर्णय लेना। ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब आपको कठोर निर्णय लेने होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता आपके अनुभव, ज्ञान और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। 2011 के वर्ल्ड कप से कुछ पहले सीनियर खिलाड़ी फील्डिंग में बहुत ख़राब थे और युवा खिलाड़ियों के मुकाबले स्लो थे। धोनी जानते थे कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो उन्हें एक युवा टीम चाहिए। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और राहुल द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली को टीम से बाहर करने का फैसला लिया। उनके इस फैसले से चयन समिति के बहुत से लोग नाखुश और नाराज़ हुए और उनकी बहुत आलोचना हुई। उनके इस फैसले से उनकी कप्तानी जा सकती थी, लेकिन जब उन्होंने 28 साल बाद भारत को वर्ल्ड कप जिताया तो सब उनसे खुश थे। इसलिए जब भी कोई कठोर निर्णय लें तो पहले वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से उसका फ़ायदा और नुकसान देखें। आपने वो निर्णय क्यों लिया, उसे लिख कर रखें। निर्णय आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं।
एक निर्णय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए अच्छी तरह सोच समझकर निर्णय लें। असफलता का जश्न मनाना। अक्सर लोग जीतने का जश्न मनाते हैं और हारने का गम। बहुत कम लोग अपनी हार या असफलता को सेलिब्रेट करते हैं। धोनी उनमें से एक हैं। जब धोनी का अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम में चयन नहीं हुआ था, तब उनके दोस्त, परिवार वाले, रिश्तेदार सब दुखी और उदास थे। लेकिन धोनी ने अपनी इस हार को सेलिब्रेट करने का फैसला किया और अपने दोस्तों के साथ समोसा पार्टी करके जश्न मनाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह उन खिलाड़ियों के लिए खुश थे जिनका चयन हुआ था, और उन्होंने जाना कि वे खिलाड़ी उनसे बेहतर थे और उन्हें अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए अभी और मेहनत करनी है। इसलिए दूसरों की जीत पर भी खुश रहो और अपनी असफलताओं का अफसोस मनाने की बजाय जश्न मनाओ, और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपकी असफलताएं सफलता में न बदल जाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने महेंद्र सिंह धोनी की 8 ऐसी आदतों, खूबियों और ताकतों के बारे में जाना जिनकी वजह से आज वह सफल हैं, सफलता की बुलंदियों पर हैं। उनकी सफलता से, उनकी ज़िंदगी से आप भी ये 8 बातें सीख कर, उन्हें अपना कर आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं।